इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 11.1। उसका फर्स्ट सम है ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन रेशो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। तो 7.6 सेंटीमीटर लेंथ का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसे 5:8 में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसके दोनों पार्ट्स की लेंथ को हमने मापना है। पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 7.6 सेंटीमीटर। तो ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी, सेवन 7.6 सेंटीमीटर। अब इसके ए और बी पॉइंट पर हम कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे 60 डिग्री का एंगल हम बना देते हैं पॉइंट ए पर। ये वाली आर्क लगाएंगे और यहाँ से इंटरसेक्ट कर देंगे इसे। इसी तरह बी पॉइंट पर हम पहले आर्क लगाएंगे और यहाँ से इसे इंटरसेक्ट करेंगे। इसे ज्वाइन कर देंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखेंगे। पहले हमने लाइन ड्रॉ की, तो पहला स्टेप जो कंस्ट्रक्शन का लिखेंगे वो लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप ए और बी पॉइंट पर हमने एक्यूट एंगल ड्रा किए। तो ए पर पहले हमने एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री का। तो लिखेंगे एट पॉइंट ए ड्रा एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड स्टेप लिखेंगे बी पर हमने 60 का एंगल ड्रॉ किया। एट पॉइंट बी ड्रा एंगल ए बी वाई, यहाँ वाई लिख देंगे, इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बाद हम रेशो को ऐड कर लेंगे। 5:8 है, उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करके 13 बनता है। तो ए एक्स लाइन पर हम 13 पॉइंट मार्क करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। ए से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, इसी तरह 13 पॉइंट मार्क करेंगे। तो कंपास को हमने एक बार जितना चाहे खोल लेना है, उसके बाद उसे कम या ज़्यादा नहीं करना। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7 8 9 10 11 12 13। तो 13 पॉइंट हमने बी वाई लाइन पर मार्क कर दिए। तो ए एक्स लाइन पर हमने 13 पॉइंट मार्क किए। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो अगला पॉइंट हम लिखेंगे, एट ए एक्स मार्क 13 पॉइंट्स A1 A2 A3, इसी तरह A13 तक लिख लेंगे, A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 एंड A13 एट इक्वल डिस्टेंस। और अगला स्टेप लिखेंगे, एट बी वाई, ये बी वाई लाइन है, मार्क 13 पॉइंट्स B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 और B13। तो ये 13 पॉइंट हमने मार्क किए। और एट बी वाई मार्क 13 पॉइंट्स B1 टू B13 एट इक्वल डिस्टेंस। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है, A13 को हम B से ज्वाइन करेंगे। तो A13 को B से ज्वाइन किया तो हम लिखेंगे ज्वाइन A13 B। इसी तरह B13 को A से ज्वाइन करेंगे। और लिखेंगे ज्वाइन AB13। और ज्वाइन करने के बाद 5:8 है, इसलिए A5 पॉइंट और इधर से B8। 5:8 है, इसलिए A5 और इधर से B8 को हम ज्वाइन कर देंगे। A5 को B8 से, इसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो लिखेंगे ज्वाइन A5 B8 which intersects AB at point P। A5 और B8 को हमने ज्वाइन किया है और ये लाइन जो है AB को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। नाउ AP रेशो PB AP रेशो PB इज इक्वल टू 5:8। तो AB लाइन जो थी वो 5:8 में डिवाइड हो गई
अब हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है दोनों पार्ट्स की। तो AP की लेंथ मेजर करें तो ये आ जाती है 2.9 और PB की लेंथ जो है वो आ जाती है 4.7। तो ऑन मेजरिंग AP इज इक्वल टू 2.9 and PB is equal to 4.7। तो ये दोनों की लेंथ आ गई मेजर करने पर। सम नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 cm, 5 cm and 6 cm and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of corresponding sides of first triangle। पहले हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसकी साइड्स हैं 4 cm, 5 cm और 6 cm। फिर उसके सिमिलर हमने एक दूसरी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड्स जो हैं वो इस ट्राइंगल की साइड्स का 2/3 होगी रेशो में। तो पहले हम ये ट्राइंगल बनाएंगे। तो हमें साइड्स जो दी हुई हैं 4, 5 और 6। तो कोई भी साइड हम पहले ड्रॉ कर लेंगे 4, 5 या 6। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं 4 cm साइड, तो हमने ड्रॉ कर ली साइड AB 4 cm। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ और लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4 cm। अब इसके बाद दूसरी साइड है 5 cm। हम कंपास को 5 cm तक ओपन कर लेंगे। ये 5 cm तक हमने ओपन कर लिया। A पॉइंट पर कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे विद सेंटर A एंड रेडियस 5 cm। कंपास हमने 5 cm खोली है। विद रेडियस A, विद सेंटर A एंड रेडियस 5 cm ड्रा एन आर्क। अगला स्टेप थर्ड साइड है 6 cm। 6 cm को कंपास को खोलेंगे। ये 6 cm कंपास खोली, B पॉइंट पर रखेंगे और पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे विद सेंटर B एंड रेडियस 6 cm ड्रा एन अदर आर्क which intersects first arc at point C। जो दूसरी आर्क हमने लगाई है वो पहली आर्क को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ज्वाइन कर देंगे। अगला पॉइंट A को C से ज्वाइन करेंगे।
ए को सी से ज्वाइन किया, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ए सी। अगला पॉइंट, बी को सी से ज्वाइन किया, तो लिखेंगे ज्वाइन बी सी। ये ट्राइंगल बन गई जो हमें गिवन थी। अब हमने दूसरी ट्राइंगल बनानी है इसके सिमिलर, जिसकी साइड्स की रेशो होगी इस ट्राइंगल की साइड्स का 2:3। तो 2:3 हमें गिवन है। तो पहले हम ए पॉइंट पर हम कोई भी एक्यूट एंगल बना लेंगे, 90 से लेस कोई भी एंगल, किसी भी डिग्री का एंगल बना सकते हैं। इसलिए हम स्केल से ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी एक्यूट एंगल चाहिए, 90 से लेस कोई भी एंगल। तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे एट पॉइंट ए ड्रा एन एक्यूट एंगल बी ए, और यहाँ लिख देंगे एक्स। एट पॉइंट ए ड्रा एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। तो ए पॉइंट पर हमने बी ए एक्स एक एक्यूट एंगल जो है ड्रा कर दिया है। अब जो रेशो में गिवन है वो है 2:3। रेशो को ऐड कर लेंगे, 2 + 3 5। 5 पॉइंट जो हैं वो हम ए एक्स लाइन पर मार्क करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे। तो एक कंपास को एक बार हम खोल लेंगे जितना खोलना है, उसके बाद हम ए पॉइंट पर कंपास रखेंगे और 5 पॉइंट्स हमने मार्क करने हैं। जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप एक बार कंपास खोल सकते हैं जितनी खोलनी है, उसके बाद इसे कम या ज़्यादा नहीं करना। ये पांचों पॉइंट जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हमने मार्क करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे एट ए एक्स मार्क 5 पॉइंट्स A1, A2, A3, A4 and A5 at equal distance। इसके बाद अब जो रेशो में गिवन है वो है 2:3। तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो 3 है। तो पहले हम नीचे वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बी से। रेशो में जो भी पॉइंट नीचे होगा उससे आपने पहले यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो A3 को हम ज्वाइन कर देंगे बी से, इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन A3B। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन A3B। अब AB लाइन को हम आगे प्रोड्यूस कर देंगे AB लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा। इसी तरह AC लाइन जो है इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे।
तो जो ए बी लाइन है उसे हमने आगे बढ़ा दिया वाई तक। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट ए बी टू वाई, और अगले स्टेप में लिखेंगे प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट ए सी टू जेड, यहाँ जेड लिख देंगे, क्योंकि जब रेशो हमें जो दी हो, जैसे 2:3 दी है, नीचे जो है, नीचे वाला जो पॉइंट है 3 वो बड़ा है, ऊपर वाला पॉइंट छोटा है 2 है। तो जब नीचे वाला पॉइंट, नीचे वाली रेशो जो है वो ज़्यादा होगी तो ट्राइंगल जो बनेगी वो बाहर बनेगी। तो इसलिए हमें इन लाइनों को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेशो का ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला नंबर छोटा हो, तो उसका मतलब होता है कि जो ट्राइंगल है वो पहले वाली ट्राइंगल के अंदर बनेगी। ठीक है, तो जहाँ पर 2:3 थी तो नीचे वाला नंबर था 3, रेशो को ऐड करके हमने पॉइंट मार्क कर दिए 5। तो जो नीचे वाला नंबर था रेशो का 2:3, 3 को हमने पहले यहाँ ज्वाइन करना है। अब 2 पॉइंट जो आगे बच गए हैं ये इसके पैरेलल, इसके बाहर बाहर बनेगा। अब इसे मिलाने के बाद अगला स्टेप जो है, हमने लाइन ड्रॉ करनी है A5 से A3B के पैरेलल। उसके लिए हम कंपास को थोड़ा सा खोल के, एक बार इसे खोल लेना है जितना आप चाहते हैं, ये वाली आर्क लगानी है। अब इसको कम या ज़्यादा नहीं करना, A5 पर रखना है, यहाँ भी ऐसे आर्क लगानी है। इसके बाद इस एंगल के इक्वल एंगल हमने यहाँ बनाना है, उसके लिए हम इस एंगल को मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जितना एंगल है इतनी कंपास हम खोल लेंगे और इस पॉइंट पे रख के इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये एंगल जो बनेगा वो इसके इक्वल होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने से जो लाइन बनेगी वो इसके पैरेलल होगी। अब हम इसको कर देंगे ज्वाइन। ये ज्वाइन कर दिया। अब यही प्रोसेस हम ऊपर करेंगे। ऊपर हमने लाइन ड्रॉ करनी है BC के पैरेलल, तो यही मेथड अप्लाई करेंगे। B पॉइंट पर कंपास रखेंगे और ये वाली आर्क लगाएंगे ऐसे। ठीक इसी तरह ये जो पॉइंट आया है यहाँ पर हम लिख देते हैं B'। अब कंपास को B' पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ भी हम ऐसे आर्क लगा देंगे। अब हमें जहाँ इसके इक्वल एंगल बनाना है, इसलिए इसको मेजर कर लेंगे, जितना ये है इसके इक्वल कंपास को खोलेंगे और यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर देंगे। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है वहाँ पॉइंट लगाने के बाद इसको हम ज्वाइन कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो इसको ज्वाइन कर देंगे। तो आगे जाकर ये AZ लाइन को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पर, इसे हम लिख देते हैं C'। अब ये जो ट्राइंगल बना है AB'C', ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के सिमिलर है और इसकी साइड जो हैं AB'C' ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसकी रेशो जो होगी वो ABC ट्राइंगल की साइड्स का 2/3 होगी।
2/3 के इक्वल होगी। तो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो है ए बी डैश सी डैश।